और एक्सेल का क्या यूज़ है। देखिए MS Excel 2010, तो एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। इट मीन्स एक्सेल का आप यूज़ करते हो, डाटा को स्टोर करना है, डाटा को मैनेज करके आपने रखना है। जो एक्सेल की आपकी स्प्रेडशीट होती है वो कम्बिनेशन है रोज़ और कॉलम्स का, यानी कि रोज़ और कॉलम्स से मिलकर एक शीट बनती है जिसको आप एक्सेल की वर्कशीट या स्प्रेडशीट बोलते हो। टोटल आपके पास रोज़ और कॉलम्स हैं इतनी। अब देखिए एक्सेल को स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो, लिख दो MS Excel 2010। जैसे एक्सेल ओपन करोगे आपको फर्स्ट स्क्रीन जो दिखाई देती है वो आपको ये विंडो होगी। देखिए एक्सेल का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि क्या है एक्सेल। ऊपर आपको फर्स्ट जो लाइन मिलती है उस पर दिखाता है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको आप बोलते हो टाइटल बार, यानी कि ये आपका टाइटल बार है। जो भी आप फाइल वगैरह सेव करते हो, फाइल का नेम यानी कि फाइल का जो टाइटल होगा वो यहाँ पर शो करेगा। एक्सेल की फाइल को वर्क बुक बोला जाता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट नेम जो दिखाया है वो दिखाएगा बुक 1। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो देन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज बटन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो ये क्विक एसेस टूल बार है, इस पर दिखाएगा सेव, अंडू, रीडू, शॉर्टकट में आपको दे रखे हैं। नीचे फाइल मेन्यू है, फाइल से रिलेटेड ऑप्शन जैसे कि कोई न्यू फाइल ओपन करनी है आपने, सेव करनी है या फाइल को क्लोज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यूज़ के अंदर दिखाएगा। दोबारा से अपनी अपनी वर्कशीट पे जाना है, देन आप रिसेंट पे क्लिक करोगे तो आप रिसेंट फाइल पे आप आ सकते हो, या कोई भी आपने न्यू फाइल लेनी है देन आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हो। ब्लैंक आपने लेनी है देन ब्लैंक पे क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कराओगे आप क्रिएट, यानी कि नई फाइल क्रिएट करने के लिए आपने ये लिया है। इसके बाद मेन्यू बार देखते हो आप, मेन्यूज़ के अंदर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला बार, डाटा, रिव्यू, ये आपका मेन्यू बार है। जिस भी आप एक पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करते हो नीचे ये वाले ऑप्शन चेंज होंगे, इसको हम बोलते हैं रिबन बार। इंसर्ट पे आप जाते हो तब कोई दूसरे डिफरेंट ऑप्शन दिखाता है, पेज लेआउट पे जाओगे तब डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो ये आपका रिबन बार है। रिबन बार के नीचे अगर हम आते हैं देन एक टैब और है आपके पास। उससे पहले हम देखते हैं अपनी शीट। देखिए जो आपकी शीट होगी वो रोज़ और कॉलम से मिलकर बनती है, रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन है। जो आपको ये ऊपर दिखा रखा है ABCD यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं। वर्टिकली जो लाइंस हैं ये आपके कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये 1 2 3 4 ये आपकी रोज़ हैं। रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है जिससे शीट बनती है, और शीट के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। जो भी ये बॉक्स आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में जो बॉक्स है ये सेल होता है। अब देखिए हर एक सेल का अपना एक नेम होगा। जैसे मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया तो इसका नेम क्या है C5, ये नेम आप देख सकते हो नेम बॉक्स के अंदर। तो ये आपका क्या है नेम बॉक्स, जिसमें जिस भी आप सेल पे क्लिक करते हो उसका नेम शो करेगा। नेम बॉक्स के साथ में दिखाता है आपको फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का यूज़ क्या है, जिस भी सेल के अंदर आप कोई भी डाटा इंसर्ट करोगे या फिर कोई भी फॉर्मूला वगैरह पुट करोगे वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा। तो आपका फॉर्मूला बार, नीचे कॉलम्स हेडिंग और ये साथ में रोज हेडिंग्स हैं। इसके साथ में देखते हो देन आपके पास स्क्रॉल बार, वर्टिकल, एंड ये नीचे आप देखते हो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार के साथ में ही अगर आप आते हो यहाँ पर ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इसको बोलते हैं आप शीट टैब। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में 3 शीट्स आपको मिलती हैं। अगर आपने न्यू शीट लेनी है देन आप न्यू इंसर्ट वर्कशीट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप नई शीट ले सकते हो। तो ये आपका शीट टैब। इसके नीचे आपको दिखाता है स्टेटस बार। आपने जो भी काम किया होगा उसका स्टेटस आपको दिखाएगा, सम वगैरह करके दिखाएगा, डिफरेंट एवरेज वगैरह निकाल के दिखाता है। तो ये आपका स्टेटस बार होगा। स्टेटस बार के अगर साथ में आप आते हो देन ये आपकी लेआउट्स हैं डिफरेंट। अपने नॉर्मल लेआउट पे काम करना है, प्रिंट लेआउट पे करना है, जिस भी आपने वर्क लेआउट पे काम करना है आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। साथ में जूम टूल बार है, अगर आपने अपनी शीट को जूम कराना है, जूम इन या जूम आउट करना है तो आप यूज़ करते हो इसका। जूम इन जूम आउट के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ करते हो। कंट्रोल के साथ में अगर आप स्क्रॉल बार यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस में माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बटन होता है उससे भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन एक्सेल का। अब एक्सेल के अंदर हम शीट पे आप आते हैं। शीट के अंदर देखते हैं कैसे शीट के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो देखिए जो भी आपकी ये शीट है मैंने आपको बताया कि रोज़ और कॉलम से मिलकर बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल की जो आपकी स्प्रेडशीट है उसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखिए आपके पास जो रोज़ हैं वो आपकी 10,48,576 ये आपकी रोज़ हैं। कॉलम्स अगर आप देखते हो 16,384।
क्योंकि कॉलम्स आपके अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स में दिए होते हैं, देन आपका लास्ट कॉलम का नेम ये दिखाएगा XFD। दोबारा एक्सेल शीट पे आते हैं और अब चेक करोगे तो देखिए, अगर हमने पता करना है कि आपके टोटल रोज कितनी है तो क्या करते हो, कंट्रोल और डाउन वाली एरो की यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस में डाउन एरो। इससे आप लास्ट वाली उसी कॉलम के लास्ट रो पे आप आ सकते हो। देखिए 10,48,576। अगर दोबारा आपने अप में जाना है देन कंट्रोल अप की यूज़ करोगे, अप एरो, तो दोबारा से आप फर्स्ट सेल पे आ सकते हो। ऐसे ही अगर आपने कॉलम से पता करने हैं देन कंट्रोल और राइट वाली एरो की यूज़ करोगे तो लास्ट वाले कॉलम पे आप आ जाते हो, जिसका नेम दिखाएगा XFD। और काउंटिंग अगर आप करते हो देन 16,384 ये आपके पास है। तो दोबारा से फर्स्ट पे आने के लिए आप कंट्रोल और लेफ्ट एरो यूज़ करते हो तो दोबारा फर्स्ट सेल पे आप आ सकते हो। एक दूसरी चीज़, अगर मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया है, हम कौन से सेल पे हैं इस टाइम, J4, और मुझे क्या करना है, आपने A4 पे आना है, यानी कि इसी रो में बिल्कुल फर्स्ट सेल जो है ये वाला सेल, इस पे अगर आपने आना है तो क्या करते हो, कंट्रोल और लेफ्ट एरो अगर करते हो तो इसी पे ले आएगा आपको। ये देखिए कहीं पे भी हो, अगर आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की यूज़ करोगे तो उसी वाली रो के फर्स्ट सेल पे आप आ सकते हो। और उसी कॉलम के फर्स्ट सेल पे जाना है देन आप कंट्रोल अप वाली की यूज़ करते हो तो उसी कॉलम के फर्स्ट वाले सेल पे आपको ले जाएगा। अगर आपने शीट के फर्स्ट सेल पे आना है, यानी कि शीट का फर्स्ट सेल आपके पास होता है A1, इस पे आने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस होम कीबोर्ड के अंदर जो आपका होम बटन है, कंट्रोल प्लस होम करते हो तो शीट के किसी भी सेल पे आप क्यों ना हो, आप बिल्कुल फर्स्ट सेल पे आ जाते हो, यानी कि A1 पे आप आ सकते हो। अगर ओनली होम की यूज़ करोगे तो उसी रो के फर्स्ट सेल पे आप आते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने होम की प्रेस की तो उसी रो के फर्स्ट सेल पे आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपने कंट्रोल प्लस होम किया तो बिल्कुल जो फर्स्ट सेल होगा यानी कि A1, आप उसके ऊपर जा सकते हो। तो ये शीट के ऊपर आपने मूव किया कि मूव कैसे करते हो। अब हम देखते हैं डाटा को कैसे इंसर्ट करोगे, यानी कि आपने इसके अंदर वर्क करना है तो आप कैसे करोगे। तो देखिए जो आपकी एक्सेल की शीट होती है उसके अंदर आप 4 टाइप से डाटा इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट, कोई भी अगर आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप एंटर की करोगे तो नेक्स्ट सेल में आपको ले जाएगा। सेकेंड थिंग है, अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो आप नंबर्स लिख सकते हो। तो 2 टाइप से डाटा हमारे पास हुआ, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। थर्ड हमारे पास आता है डेट एंड टाइम इंसर्ट करना। जो भी आपने डेट इसके अंदर डालनी है वो आप लिखोगे। मैंने लिखा अभी इसके अंदर आज 29 है, 29 और स्लैश लगाते हो। फर्स्ट आपको मंथ लिखना पड़ता है 12, देन स्लैश और 29। तो देखिए आप डेट में ये इसको कन्वर्ट करेगा दिसंबर 29। कोई भी आप डालते हो 4/5, यानी कि 4 जो है वो मंथ है, 5 जो है वो डेट है, यानी कि 4 मई। तो इस तरह से आप इंसर्ट कराते हो, यानी कि जैसे ही हम इसके अंदर कोई भी आप डाटा डालते हो उसको ऑटोमेटिकली किसमें चेंज करेगा आपको, डेट एंड टाइम में। तो थर्ड टाइप से डाटा कौन सा हुआ, डेट एंड टाइम। फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड नंबर्स, थर्ड डेट एंड टाइम। फोर्थ अगर आप देखते हो तो वो होते हैं फॉर्मूलाज। 1-2 क्लास के बाद हम फॉर्मूलाज भी स्टार्ट करेंगे, कैसे फॉर्मूले पुट करते हो। तो 4 टाइप का डाटा हमारे पास हो गया है, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, डेट एंड टाइम और फोर्थ वन इज फॉर्मूलाज। अब देखिए हमने डाटा इंसर्ट कराया, फिर क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल के अंदर डाटा को मैनेज कैसे किया जा सकता है, एक्सेल के अंदर वर्क इजी कैसे है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी काम आपने मैथमेटिकली करना है, सपोज मैंने इसमें 1 पुट किया और मुझे D10 तक इस वाले सेल तक पूरे में 1 ही लिखना है। तो देखिए आप कैसे करते हो, सेल को सिलेक्ट करोगे और सेल को जैसे सिलेक्ट करते हो ये चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है। इसके कॉर्नर पर जो ये मार्क है इसको हम बोलते हैं फील हैंडल। जो भी ये डार्क डॉट दिखा रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फील हैंडल। फील हैंडल के ऊपर आप कर्सर रखोगे और इसको ड्रैग करोगे। जहाँ तक भी आप ड्रैग कराओगे तो आप देखते हो कि उस पूरे एरिया में 1 को ही फिल कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग कराना। सेकंड आप कैसे कर सकते हो, मैंने इसके अंदर दोबारा से 1 पुट किया। अब देखिए सिलेक्ट करोगे आप अपना एरिया जितना भी है उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर को फिल हैंडल पे नहीं रखना है, आपको कर्सर बीच में रखना है सेल के, और फिर उसको ड्रैग करोगे। तो इससे क्या करता है, ये सिलेक्ट करने का काम करेगा। फिर इसको ड्रैग कराओगे। ड्रैग कराने के लिए शॉर्टकट की आपके पास होती है Ctrl+D। तो
तो उसको आप ड्रैग कर सकते हो। तो ये देखिए, इससे भी आप फिल कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपके पास आती है, अगर आपने अभी किया, हमने ड्रैग किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट किया, अगर क्या करना है, मूव करना है, यानी कि इस 1 को उठा के मैंने कहीं और पुट करना है, तब क्या करते हो, इस बाउंड्री पे कर्सर रखोगे, जो भी बॉर्डर आपका है इसके ऊपर कर्सर रखा और फिर उसको ड्रैग करके रख दिया। जहाँ पर भी आप पुट करोगे, आपका जो भी सेल का डाटा होगा उसको मूव करा सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको मूव कराते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अभी हमने क्या लिखा, पूरे में 1 लिखना है, लिखा था मैंने, अब मुझे काउंटिंग लिखनी है, यानी कि सीक्वेंस में आए 1 2 3 4। इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, यानी कि 1 के बाद 2 भी लिखना पड़ेगा। देन दोनों आप सेल्स को सिलेक्ट करो और उसके बाद फिर आप फिल हैंडल के ऊपर कर्सर रखो और फिर ड्रैग कराओ। इससे क्या होगा, आपका पूरा सीक्वेंस ये बना देगा, जहाँ तक भी आपने लिखना है आप इसको ड्रैग कराते जा सकते हो। ये देखिए, तो ये मैथमेटिकली वर्क है इसके अंदर जो आपने किया। इसके अलावा अगर मैंने लिखा इसके अंदर संडे, यानी कि डेज के नेम भी आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हो, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके। जैसे ही संडे लिखते हो और फिल हैंडल के ऊपर कर्सर रखोगे और ड्रैग कराओगे तो ये सारे डेज के नेम अपने आप ही इंसर्ट करेगा। देखिए, आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, अभी देखो वेडनेसडे की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी थी, तो इसने क्या किया, कॉलम को ब्रेक कर दिया, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में वो चला गया है। अगर आपने इसके अंदर फिट करना है तो इसको आप कराते हो यहाँ से ऑटो फिट। इस पर डबल क्लिक करोगे, आई एंड जे के बीच में कर्सर रखो और डबल क्लिक कराओ, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको फिट कर देगा। ये आप ड्रैग करके भी कर सकते हो, जितना भी आपने करना है, बट डबल क्लिक करने से क्या होता है, ऑटो फिट, यानी कि विड्थ ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट करेगा। अगर आप शॉर्ट में लिखते हो तो आप शॉर्ट में भी इंसर्ट करा सकते हो। मैंने लिखा जैन, तो अब शॉर्ट में ही आएंगे सारे शॉर्ट। ये देखिए, तो ये देखा आपने कि एक्सेल के अंदर आप इजीली कैसे वर्क कर सकते हो। अब लास्ट आपका आज का टॉपिक बचता है कि आप सिलेक्ट अगर करोगे तो कैसे करोगे। तो देखिए, पूरी शीट को सिलेक्ट कराने के लिए आप क्या करते हो, जो ये कॉर्नर पे ट्रायंगल की शेप बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो पूरी शीट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। शॉर्टकट की आपके पास होती है कंट्रोल-A। अगर आप कंट्रोल-A करोगे तो पहले सिर्फ इतने एरिया को करेगा, यानी कि जो भी आपका वर्किंग एरिया होगा उस टाइम पे। दोबारा कंट्रोल-A करते हो देन पूरी शीट को ये सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपने कॉलम कोई भी पूरा का पूरा ही सिलेक्ट करना है, देन आप उस कॉलम की हेडिंग पे कर्सर रखो और यूँ क्लिक करो, तो सी वाले कॉलम को इसने पूरे को सिलेक्ट किया। अगर किसी रो को करना है, देन रो वाली हेडिंग पे कर्सर रखो और ड्रैग करो, क्लिक करो, सॉरी। तो ये सिलेक्शन था। दूसरा, शिफ्ट प्लस एरो की से आप कर सकते हो, जो भी आप एरो की क्लिक करोगे जिस पे, उसी डायरेक्शन में इसको ये सिलेक्ट करेगा। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज अपने देखा कि एक्सेल क्या है, उसका यूज़ क्या है, यानी कि आज के टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन की देखी है एक्सेल की, कि एक्सेल को कहाँ यूज़ करना, आपने कैसे यूज़ करोगे, वर्क कैसे किया जाएगा एक्सेल को। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।